राधे राधे दोस्तों, देखिए आइए मैं आज को दिखाती हूँ आपको बसंत पंचमी के पूजन हमको कैसे करना। देखिए पहले जिस जगह पूजन करना है उसको अच्छे साफ़ सुथरा करके आप स्वास्तिक बना लीजिएगा नीचे। फिर उसके ऊपर आपको पाटा रखना है। पाटा के ऊपर आपको पीला कपड़ा बिछा के माता सरस्वती का आसन देना। देखिए बसंत पंचमी है इसलिए माता की पूजा सरस्वती का पीले कपड़े से आसन देकर ही पूजन किया जाता है। आप भी वस्त्र पीला ही पहने और जो भी माता की मूर्ति जहाँ पे आप स्थापित करेंगे उसमें इस तरीके से आप पीले अक्षत रख के और पीला अक्षत रखने के बाद उसमें पुष्प भी रख दीजिएगा। क्योंकि फिर माता की मूर्ति को आपको विराजमान करना। जो भी आपके पास छोटी सी होगी, नहीं होगी तो किसी पुस्तक में होगी तो आप उसको भी विराजमान कर सकती हैं पूजन के लिए। पूजन को आपको करना है चाहे आप सरल विधि से छोटे तरीके से करिए या बड़े तरीके से हवन आदि करके। अगर नहीं है तो आप इस तरह से छोटी सी भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको पूजा ज़रूर करनी चाहिए। माता सद्बुद्धि की और ज्ञान की देवी हैं देखिए, इसलिए आपको पूजन अपने घर में ज़रूर करना है। फिर इसके बाद आप गौरी गणेश भी रख लीजिएगा, क्योंकि देखिए इस दिन सुहाग लेना भी बहुत अच्छा माना जाता है सौभाग्यवती स्त्री के लिए। इसलिए तो आप गौरी गणेश यहीं पे विराजमान कर लीजिएगा। आपके यहाँ अगर तुलसी में होता होगा, किसी किसी के यहाँ तुलसी में लिया जाता है, तुलसी के पास गौरी रख के तो आप उसमें रख के कर सकते। इसके बाद देखिए मैंने कलश तो नहीं बनाया क्योंकि मुझे आम का पत्ता नहीं मिला हुआ था। अगर आपके पास आम का पत्ता मिल जाए, बौर मिल जाए तो आप कलश बना लीजिएगा। तो मैंने लोटा में ही कलश रूप में पीले चावल और पुष्प डाल के रख दिया है कलश के रूप में। फिर इसके बाद आपको दीपक को आसन दे के विराजमान करना है, क्योंकि देखिए आपको कलश और दीप किसी भी पूजा में सबसे ज़्यादा विशेष होते हैं, नहीं ज़रूरी रहता है। आप इसको दीप को जलाने के बाद इन्हें प्रज्वलित कर लीजिएगा। इसके बाद धूप दीप फिर आप पूजन शुरू करिएगा, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी बताया है कि बिना दीप जलाए पूजा मानी नहीं जाएगी और वही हमारा साक्षी होता है पूजन के लिए। फिर इसके बाद सबसे पहले आपको कलश का पूजन करना है। तो मेरे पास जो मैंने लोटा पे पुष्प डाला हुआ तो वही है कलश के रूप में, मैंने उसका पूजन किया है। उसमें आप अक्षत जो भी देखिए अक्षत का प्रयोग करेंगी तो वो आपको पीले होने चाहिए। आपको हल्दी से उसको कलर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको पुष्प पीले मिले या सफ़ेद मिले, जो भी आपके पास मिले, पर कोशिश करिएगा आपके पास सफ़ेद होने चाहिए। फिर इसके बाद गौरी गणेश के पूजन के बाद फिर माता सरस्वती का पूजन करना है विधिवत। आपको पीले चंदन से, फिर इसके बाद आपको हल्दी लगाइएगा। फिर आप सिंदूर से माता को सिंदूर भी अर्पित कर सकते हैं। अगर सौभाग्यवती स्त्रियाँ हैं तो आप सिंदूर भी लगा दीजिए। अगर बच्चे पूजा कर रहे हैं तो आप सिर्फ हल्दी और चंदन से करिएगा। फिर माता को एक चुनरी अर्पित करिएगा। देखिए ये सब सौभाग्यवती स्त्रियाँ अपने अपने घर में अगर कर रही हैं तो आपको चुनरी भी अर्पित करना है। कौन सा, देखिए पीले कलर का और पीला पुष्प होना चाहिए। अगर फूल माला है तो फूल माला कर दीजिए, नहीं तो एक तो पुष्प ज़रूर चढ़ाइए माता सरस्वती को। तो वही पीला पुष्प अर्पित करिएगा। इसके बाद आपके पास जो भी सुहाग की सामग्री होगी तो वो भी आपको अर्पित करना है। देखिए और सब में पुष्प आपको जो भी आपने गौरी गणेश रखा हुआ है उनमें भी, और आप जैसे दीप जल रहा है उनको भी, और ये देखिए पीले कलर का धागा है, ये आपको विशेष माता को चढ़ाइएगा। इसके बाद अगर आप बच्चे पूजन कर रहे हैं तो आप बच्चों के हाथ में बांध सकती हैं। अगर सौभाग्यवती स्त्रियाँ हैं तो आप भी बांध सकती हैं। देखिए आपको पीले कलर की चूड़ी माता को अर्पित करना है। श्रृंगार की सामग्री जो भी आपके पास हो, पूरा आपके पास नहीं है तो जो भी आपके पास होगा वही अर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद आप देखिए मैं भूल गई थी, यहाँ पे मैंने स्वास्तिक नहीं बनाया था। पीले चावल मैंने कलर करके रखा था लेकिन मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने, आप पहले से ही बना लीजिएगा। इस तरीके से स्वास्तिक बनाइएगा, क्योंकि माता का पूजन पीले चावल से किया जाता है। आप स्वास्तिक मैंने हल्दी का नीचे बनाया हुआ है पाटे के नीचे आसन देने के लिए, लेकिन आप यहाँ भी बना लीजिएगा। इस तरीके से आप जो भी श्रृंगार की सामग्री आपके पास होगी आपको पीली चूड़ी जरूर माता को अर्पित करना है। इस तरीके से आप अर्पित करके एकदम साधारण और सरल तरीके से आप पूजन कर लीजिएगा। इसके बाद आप गौर में भी सिंदूर लगा के और आप सुहाग ले सकते हैं। और फिर जो भी आपके पास भोग प्रसाद होगा देखिए वो भी यानी पीला होगा। फल होंगे जैसे बेर है, और अभी तो मेरे पास नहीं मुझे मिला है, आम का बौर भी लगता है लेकिन अभी मैं नहीं ला पाई थी। आपके पास जो भी मिल जाएगा, बेर है, संतरा है, जो भी फल मिलेगा वो सब आप अर्पित करिएगा माता को। और ये देखिए इस तरीके से आप सिंदूर गौरी माता को अर्पित करके फिर आप स्वयं भी उस दिन सिंदूर ज़रूर लगाइएगा, यानी सुहाग ज़रूर लीजिएगा। सबसे शुभ माना जाता है। चाहे आप तुलसी जी के पास रख के अपना सुहाग लीजिएगा, चाहे माता के पास रख के, जैसे आपके यहाँ रीत होगी। मैंने बताया हुआ है कि मायके में हमारे सिंदूर तुलसी माता के पास सिंदौरा रख के यानी गौरी माता फिर किया जाता है। इस तरह की भोग